YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक क्या है? गलत धारणाओं के कारण इंसान सोचता है कि स्वर्ग नरक कोई जगह है। ऐसा नहीं है। स्वर्ग नरक एक हमारी मानसिक दशा है। ईश्वर ने प्राणियों को स्वतंत्रता दी है कि इच्छापूर्वक कार्य करते हुए सत्यचित आनंद की प्राप्ति करें। परमात्मा किसी से कुछ क्रुद्ध होकर दंड दे, ऐसा नहीं होता। वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करे और आगे के कार्य के लिए अधिक योग्यता प्राप्त करे। तो मरने के बाद स्वर्ग नरक की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। मृत्यु के उपरांत जीव को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। इस बात को समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। इस व्यवस्था के द्वारा जो भी हमने गलतियां की हैं उनमें सुधार हो जाए और आगे के जीवन का मार्ग साफ सुथरा बन जाए। 3 वर्ष या जितना समय कितना भी हो सकता है, जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है। इसका 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है। प्राणी उस समय अचेतन में रहता है। उस समय स्वर्ग नरक का अनुभव उसे नहीं होता। तो उस काल के बीत जाने पर जीव स्वस्थ और जागृत होता है और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है और अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों की परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुई होती है। यह परत एक एक करके खुलती है। तब तक कर्मों के बीज पक चुके होते हैं और वे फल के रूप में प्रकट होते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं, किंतु जो हमारा अवचेतन है, अंतःकरण है, उसमें जो बैठा है वह नहीं भूलता। वहाँ सब कुछ जमा होता रहता है। मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया, आत्मा धिक्कारती है, पर हम फिर भी कर डालते हैं, तो आत्मा के क्षेत्र में वह बीज रूप में बो जाता है। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उसे भूल जाता है, पर आत्मा उसे नहीं भूलती। आत्मा रूपी खेल में वह बीज बढ़ता जाता है। पाप का स्वरूप कोई हो, परंतु उसका दूसरा रूप दुखी है। तो नरकों का वर्णन अनेक धर्मों में अलग अलग होता है। ये अलग अलग होने के बावजूद सत्य है, क्योंकि हर प्राणी के लिए अलग प्रकार का नरक होना संभव है। कारण यह है कि हर व्यक्ति का सोचने का दृष्टिकोण अलग है। यदि किसी को फांसी की सजा हो तो वह भयभीत होगा, और कुछ लोग खुशी खुशी खुद ही फांसी लगा लेते हैं। तो अलग अलग मानसिक स्थिति वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के नरकों की आवश्यकता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीट कर नरक में ले जाते हैं। यह यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण से ही ये यमदूत उपजते हैं। ये दूत केवल उतने ही दिन जीते हैं जितने दिन तक प्राणी के नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त हुआ और वो खत्म हुए। तो एक के लिए पैदा हुआ यमदूत दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है, अंतर्मन जीवित रहता है। हम देखते हैं कि एक सम्मोहनकर्ता बाहरी मस्तिष्क को निर्देशित कर देता है और भीतरी मस्तिष्क को यह आज्ञा देता है कि मैं पानी में तैर रहा हूँ, और उसे सचमुच पानी में तैरने और इस झूठ मूठ के तैरने में रत्ती भर भी फर्क उसे मालूम नहीं होता। यही बात उस नरक की है। उस नरक की उन यमदूतों की कोई अलग सत्ता नहीं होती और न परलोक में कोई अलग न्यायाधीश बैठे हैं। प्रतिदिन
अरबों खरबों जीव मरते हैं। इनको दंड देने के लिए वहाँ कोई बड़ा बखेड़ा नहीं होता। बेशक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नरक हो सकते हैं, क्योंकि वह उसके साथ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वैसे पाप कर्मों का फल प्राप्त करने की व्यवस्था अंतरात्मा स्वयं ही कर लेती है, इसलिए इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो पाप प्रकट हो जाते हैं जीवित अवस्था में या समाज में खुल जाते हैं, उनका फल तो प्राय जीवित अवस्था में ही मिल जाता है। किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं है पाप क्षीण हो जाएं, बल्कि आगे की बुरी आदतें छूट जाएं। तो ये है हमारा अपना बनाया हुआ नरक। स्वर्ग क्या है? शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। जैसे नरक की कल्पना होती है, उसी प्रकार स्वर्ग की कल्पना का भी सच है। जैसा कि अज्ञानी समझते हैं कि स्वर्ग में अप्सरा मिलती है, शराब की नदियाँ मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं उनकी तो तुच्छ इंद्रियां, लिप्साएं पहले ही शांत हो चुकी होती हैं। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत दूर रहते हैं। तो अप्सराओं के नाच, शराब की नदियाँ यदि स्वर्ग में मिलती हैं तो तब की क्या आवश्यकता है? ये तो कुछ पैसे खर्च करके यहाँ मिल सकती हैं। यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं, यह तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, इसका आनंद है। यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है। आत्मा में अनंत शक्ति है, वही स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेती है। जीव इच्छा से बंधन में बनता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उसकी निजी शक्ति के अंतर्गत है। आज इतना ही। धन्यवाद।